Oops. What's with this? It only creaks when you really like someone, but can't do anything about it. Yes, there is a possibility of development of feelings between a patient and a therapist. But उसको जानने से पहले दो टर्म समझनी बड़ी ज़रूरी है, ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस। ये टर्म कॉइन करी थी बाय अ वेरी फेमस साइकोएनालिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने, जब उन्होंने ये चीज़ महसूस करी कि ड्यूरिंग द थेरेपी सेशंस, जो कि एक बड़ा ही वल्नरेबल स्टेट एंड एनवायरनमेंट होता है जिसमें पेशेंट अपने पास ट्रॉमास, अपने पास प्रॉब्लम्स, अनरिजॉल्व्ड विशेस के बारे में बात करता है, एंड थेरेपिस्ट का काम होता है कि उस एरिया को जितना सेफ और जितना नॉन जजमेंटल बना सके सबसे बेस्ट होता है। ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट्स के अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट रिलेशनशिप्स की फीलिंग्स, एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स थेरेपिस्ट की तरफ प्रोजेक्ट हो जाती है, एंड दे स्टार्ट टू डेवलप सम काइंड ऑफ कनेक्शन विद देम। जैसे अगर पेशेंट को पेरेंटल फिगर याद आना शुरू हो जाए एंड वो अपनी वही पेरेंटल फीलिंग्स, अपनी एक्सपेक्टेशंस थेरेपिस्ट के ऊपर डालने लग जाए, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसफरेंस कहते हैं। एंड सेम यही चीज जब थेरेपिस्ट की तरफ क्लाइंट के टुवर्ड्स आने लग जाता है तो इसको हम काउंटर ट्रांसफरेंस कहते हैं। एट सम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली थेरेपिस्ट इज आल्सो अ ह्यूमन, डॉक्टर इज आल्सो अ ह्यूमन, एंड उसके पास एक्सपीरियंसेस, पास चीजें जब उसके थेरेपी और क्लाइंट के बीच में इंटरफेयर करने लग जाए तो उसको काउंटर ट्रांसफरेंस बोलेंगे। पेशेंट का ट्रांसफरेंस मैनेज करना फिर भी रिलेटिवली ईजी रहता है डॉक्टर के लिए, बट अपनी खुद की काउंटर ट्रांसफरेंस मैनेज करने के लिए या तो उसको अपने खुद की अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स को खुद रिजॉल्व करना पड़ता है या दूसरे थेरेपिस्ट की मदद लेके, या फिर अपने क्लाइंट को दूसरे डॉक्टर को रेफर करना पड़ता है।